हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दरान बशीर और आप देख रहे हैं पीके सॉफ्टवेयर। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि कैसे हम दो टेक्स्ट व्यू के साथ काम किया था। उसके बाद हमने देखा था कि रिलेटिव लीनियर लेआउट जो है ना वो किस तरह काम करता है। अगर उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल होती है तो क्या काम करता है, और अगर उसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होती है तो वो किस तरह लेआउट पर असर करता है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें मेन जो है ना वो पढ़नी है। वो एक ये है कि हम रिलेटिव लेआउट को किस तरह लेके चलते हैं, और हमारा एक बटन हम लगा के देखेंगे, और उस बटन के क्लिक पर हम एक टेक्स्ट व्यू से दूसरे टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट जो है ना वो कॉपी करके उस पर सेट करवाएंगे। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैसे लीनियर लेआउट लिखा था हमने, वैसे ही हम यहाँ पर अब रिलेटिव लेआउट लिखेंगे। इसके अंदर ओरिएंटेशन का कुछ नहीं होता है, जैसे कि हम लीनियर लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन सेट करते थे। रिलेटिव लेआउट के अंदर कोई भी जो है आप ओरिएंटेशन सेट नहीं करते हैं, बल्कि इसको हम आईडी के बिहाफ पर लेके चलते हैं। मैं आपको मिसाल इस तरह दे सकता हूं कि हमारा मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है। इस बॉक्स के अंदर एरो पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमारा एक टेक्स्ट आ रहा है। तो अगर हमने एक और टेक्स्ट सेट करना है तो हमको उसको बताना पड़ेगा टेक्स्ट को कि आपने फर्स्ट वाले टेक्स्ट से किस साइड पर आना है। आपने उससे राइट साइड पर आना है, या उसके लेफ्ट साइड पर आना है, या उसके बॉटम पे आना है, या उसके टॉप पे आना है। तो इस तरह हम लेके चलते हैं कि एक व्यू को दूसरे के हिसाब से हम सेट कर रहे होते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू बनाता हूँ, जिसको मैं आईडी दूंगा टेक्स्ट व्यू वन की। इसको मैं रैप कंटेंट करता हूँ। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कुछ ना कुछ। ये मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट वन, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। आईडी कोई भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है ये चीज़। इसको आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। मैं इसको टेक्स्ट या टेक्स्ट व्यू टीवी वन के नाम से आईडी दे देता हूँ इसको। और एक और टेक्स्ट व्यू हम बनाते हैं यहाँ पर, उसका भी रब कंटेंट करता हूँ मैं, और इसको टेक्स्ट में दे देता हूँ टेक्स्ट टू, और इसको आईडी दे देते हैं आईडी टीवी अंडरस्कोर या टीवी टू। अब देखें आप कि जैसे रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लगाते थे, लीनियर लेआउट के अंदर हम लगाते थे, तो वो टेक्स्ट व्यू या तो एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली सेट हो जाते थे, या फिर वो वर्टिकली एक दूसरे के साथ सेट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर ये इसमें नहीं होता ऐसा कि आप उसको वर्टिकल लेके चलें या हॉरिजॉन्टल, बल्कि आपको देखना पड़ता है कि आपका टेक्स्ट व्यू कि दूसरे टेक्स्ट व्यू से किधर रखना है आपने। ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं बिल्कुल, ये देखें। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये सेकंड वाला टेक्स्ट व्यू है ये ऊपर फर्स्ट वाले टेक्स्ट व्यू से राइट पर आ जाए। तो हम इसको कहेंगे कि इसको राइट कर दो टू राइट ऑफ आईडी टीवी वन, कि उसको टेक्स्ट व्यू वन से राइट कर दो। अगर हम उसको बॉटम पे करना चाहते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे टू बॉटम ऑफ, या बल्कि बॉटम के लिए हम इसको बिलो लिखते हैं कि बिलो कर दो किसके, टीवी वन के। ये उसने बिलो कर दिया। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि आप इस टेक्स्ट व्यू को सेंटर में करना चाहते हैं, तो इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दें आप, ट्रू। और अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर वर्टिकल हो, तो आप इसको सेंटर वर्टिकल भी कर सकते हैं यहाँ पर ट्रू करके। ये देखें, ये पूरी स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। इसको अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट साइज लिख देता हूँ, ज़रा बड़ा हो जाएगा वो। इससे भी ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ये टेक्स्ट व्यू वन, और ये हमारा टेक्स्ट व्यू टू। ठीक है, ये दोनों अब आपको अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं कि इसको मैंने सेंटर कर दिया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसको जो है ना बॉटम पे सेट कर दूँ, ये यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाए। तो इसको सेंटर वर्टिकल जो हमने किया उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको हम करेंगे अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, तो वो बॉटम को बॉटम पे कर देगा। अगर हम उसको बिल्कुल एंड पे रखना चाहते हैं तो अलाइन पेरेंट राइट, तो वो राइट पे हो जाएगा। अगर लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट पे हो जाएगा। ये देखें। लेकिन हम अभी इसको लेके चलेंगे कि सेंटर हॉरिजॉन्टल हो, ये दोनों चीज़ें, ये वाला भी और ऊपर वाले को भी हम सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे ये। अब इसको बिलो कर देंगे ऊपर वाले से, तो क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर बिलो, आईडी देंगे यहाँ पर टीवी वन, ये एक दूसरे के बिलो हो गए। इसका मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ। दिस इज़ टेक्स्ट वन, ये टेक्स्ट टू है, इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये मार्जिन टॉप दिया। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर लगाएंगे, बटन जो यहाँ पर आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने से हम ये वाला टेक्स्ट इस टेक्स्ट के अंदर
कॉपी करवा देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बटन, उसको हम कर देते हैं कि 100 dp, और उसकी जो हाइट है उसको हम कर देते हैं 50 dp। ठीक है, ये हमारा एक बटन बन जाएगा। इसको भी हम कह देंगे कि इसको सेंटर जो है ना वो हॉरिजॉन्टल कर दो, तो ये सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देगा उसको। और मैं कहता हूँ सेंटर वर्टिकल भी कर दो, तो उसको सेंटर वर्टिकल कर देगा और इधर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू के साथ रहे, थोड़ा सा नीचे आ जाए उससे, तो आप कहेंगे बिलो कर दो टेक्स्ट व्यू 2 से। ये अब ऊपर मार्जिन इसको दे दें आप, जितना आपने देना है 20 या 30 जो भी देना है वो दे के यहाँ पर इसको ले आएँ। इसके अंदर अब टेक्स्ट लिखना है हमने, तो हम कहेंगे कि टेक्स्ट लिख दो इसके अंदर, जस्ट टेक्स्ट और क्लिक। हमने ये टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर। उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड टेंट एंड्रॉयड, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कलर इसका ग्रीन। ठीक है, तो इसको भी हम एक आईडी दे देंगे, ताकि जब हम इसको जावा में लेके जाएं तो बैकएंड के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हमें आईडी की ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ BTN, और ये आईडी जो है बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। आपने सबकी आईडी जो है ना वो यूनिक रखनी होती है। जितनी भी आईडीज़ आप एक XML फाइल के अंदर रखते हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं, चेंज होती हैं एक दूसरे से। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं, 2 टेक्स्ट व्यू हैं और एक बटन है। तो यहाँ पर जब हम मेन क्लास के अंदर आते हैं, यहाँ पर पैकेज नेम खोल के ओपन करके उसके अंदर जो हमारी क्लास पड़ी होती है उस क्लास के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि हमने जो है ना 2 टेक्स्ट व्यू यूज़ करने हैं। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू पहला कौन सा था, TV1, और दूसरा कौन सा था, TV2। एक और हमने चीज़ यूज़ करनी है बटन, BTN उसका नाम हमने रखा था। यहाँ पर आके इस वाले बटन और टेक्स्ट व्यू 1 को या टेक्स्ट व्यू 2 को, इन सारों को हमने उनके साथ कनेक्ट करवाना है। हमारे लेआउट के अंदर जो चीज़ बनी हुई है उसके साथ कनेक्ट करवाना है। तो TV1 को कनेक्ट करवाने के लिए क्या करेंगे हम, TV1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id.tv1। इसी तरह TV2 के लिए हम करेंगे फाइंड व्यू बाई ID r.id.tv2। बटन के लिए भी सेम है, सेम चीज़ लिखनी पड़ेगी हमें, डॉट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id.btn, और इसको हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। अब हमने करना क्या है कि बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाना है। बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू। यहाँ पर आप कैपिटल V लिखेंगे तो वो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर का एक ऑप्शन आपको हिंट में दे देगा। आप उस पर क्लिक करके एक मेथड ओवरराइड हो जाएगा ऑन क्लिक। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपकी परफॉर्म हो जाएगी बटन के क्लिक के ऊपर। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक काम करना है कि हमने टेक्स्ट व्यू 1 से जो डेटा लिखा हुआ है उसको कॉपी करके टेक्स्ट व्यू 2 के ऊपर शो करवाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, डेटा के नाम से बना लेते हैं हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे टेक्स्ट व्यू 1 का डेटा। तो टेक्स्ट व्यू 1 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है हम उसको गेट करेंगे, TV1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये गेट हो जाएगा। अब इसको सेट करवाना है TV2 के ऊपर, TV2 डॉट सेट टेक्स्ट डॉट टू, सॉरी हमने डेटा के अंदर स्टोर करवाया ना, तो डेटा के अंदर से उसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो चलें इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें जैसे हमने लेआउट बनाया था, दिस इज़ टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। तो इस बटन के क्लिक करने पर हमारा क्या होगा कि टेक्स्ट 1 जो है इसका पूरा का पूरा टेक्स्ट यानी दिस इज़ टेक्स्ट 1 ये कॉपी होकर टेक्स्ट 2 वाली जगह पर प्लेस हो जाएगा। तो चलें इस पर क्लिक पे लगाते हैं। ये देखें, ये मैंने जैसे ही प्रेस किया बटन तो टेक्स्ट 1 वाला डेटा जो है वो कॉपी होके टेक्स्ट 2 के ऊपर प्लेस हो गया है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने बेसिकली जो है ना 3 चीज़ें सीखी हैं, 2 मैंने पहले बोली थी, हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। वो ये है कि सबसे पहले हमने सीखा कि रिलेटिव लेआउट किस तरह काम करता है, उसको एक दूसरे के आईडीज़ के बिहाफ पे हम मैनेज कर रहे होते हैं व्यूज़ को। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि बटन का हम स्टाइल कैसे देते हैं, उसको टेक्स्ट कैसे देते हैं, उसको बैकग्राउंड कैसे देते हैं और उसका साइज़ वगैरह किस तरह सेट करते हैं हम।
बटन को क्लिक लिसनर लगाने के लिए और भी मेथड होते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि बिगिनर लेवल पर ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने से आप ज़्यादा जो है ना उसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसको इजी लेके चल रहा हूँ चीज़ को। तो इंशाल्लाह आपको और भी बहुत से मेथड बताऊंगा मैं। और तीसरी चीज़ जो हमने सीखी है कि वो ये है कि हम इसको अपनी जावा फाइल जिसके अंदर हम हमारी जिसके बैकएंड जिस फाइल के लेआउट की बैकएंड पे हम काम कर रहे होते हैं, तो उसके साथ उसको कनेक्ट कैसे करवाते हैं। तो उसको कनेक्ट करवाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप फाइंड व्यू बाई आईडी करके उनकी आईडीज़ को जो है ना यहाँ पर आप दे देते हैं, जिससे आपके यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के वेरिएबल्स और वहाँ पर व्यूज़ की आईडी जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो आप जो चीज़ यहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं वही चीज़ जो है ना आपकी बैकएंड पर बेसिकली हो रही होती है। जो भी टेक्स्ट व्यू पे एक्शन परफॉर्म करवाते हैं वो बेसिकली बैकएंड पे जो है ना वो प्रोसेस हो रही होती है चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एडर टेक्स्ट पढ़ेंगे कि यूज़र से हम कैसे टेक्स्ट गेट कर सकते हैं, और उसको हम एक बटन के ऊपर क्लिक करवा के उसको हम किसी दूसरी जगह पर जाके प्लेस करेंगे। मतलब कि जैसे लॉगिन होता है हमारा, उस तरह की हम एक चीज़ बनाएंगे और उसको बटन के क्लिक के ऊपर आगे डेटा भिजवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आता रहे उसका। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।